तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आज मैं जो बात करने वाले हैं लेजर के बारे में। एक्चुअली मैं वो कहना चाहते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हर लेजर के डिटेल के बारे में बतलाए रखे हैं। इसके पिछले वाले में वीडियो में बतलाए हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स लायबिलिटी का लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में। क्योंकि जो लड़के लोग अकाउंटेंट की पढ़ाई करते होंगे, टैली प्राइम टैली की बातें करें या टैली ईआरपी 9 की बातें करें, जो भी लड़के लोग ये सारे क्लासेस करते होंगे उसमें लेजर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं उसी लेजर के बारे में पूरे डिटेल के साथ आप सभी लोग को बतलाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। जिस तरीके से हम प्राइम टैली में लेजर के बारे में बतला रहे हैं उस तरीके से अपने कॉपी में ज़रा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टैली ईआरपी 9 के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं टॉपिक को। और अब मैं जो अपलोड कर रहे हैं वो प्राइम टैली के बारे में। और प्राइम टैली के बारे में समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेजर का समझना। तो चलिए आज मैं उसी लेजर के पूरे डिटेल के साथ बतलाने वाले हैं कि आज में जो लेजर बनाएंगे वो एसिस्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये होता है कि आपको तो पता नहीं होगा कि भाई ये लेजर क्या होता है, हम लेजर क्यों बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम लोग जब परचेज अकाउंट, अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो हम लोग कॉपी में क्या लिखते हैं, खरीदना, और हम उसमें जो भी मैटर खरीदते हैं उसके बारे में हम लिख लेते हैं। वही मेरा लेजर होता है। तो अगर हमें टैली में लेजर बनाना होगा तो टैली में लेजर क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे पता चलता है कि कौन सा लेजर किसके अंदर में आता है, आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर किस बात की है, जो भी लड़के हमारे चैनल पे नहीं होंगे ना, प्लीज़ आपसे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लेजर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी लड़के लोग अगर बैंक, ब्लॉक, ऑफिस, कंपनी में या बिजनेस के लिए अच्छे से अच्छे वर्क करते हैं उनको लेजर के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहते हैं कि अगर आपका लेजर गलत होगा तो एंट्री गलत होता है, क्योंकि लेजर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके अकाउंटेंट के वर्क के लिए। तो चलिए हम चलते हैं इस बोर्ड पे और इसी बोर्ड पे समझाते हैं कि लेजर क्या होता है, लेजर क्यों बनाते हैं और कैसे पता चलता है कि कौन सा लेजर किसके अंडर में जाता है। देखिए, सबसे पहली बात ये होता है कि हम लोग जो लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने का मेन मकसद होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। अगर समझिए ये आपका ब्लैंक पेज है, ये क्या आपका ब्लैंक पेज है, और इस पेज को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ब्लैंक आएगा, पूरा वाइट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक ब्लैंक पेज है। क्या आपका एक ब्लैंक पेज है। अब अगर हमें इसमें जब प्रिंट करें तो मेरा इतने एरिया में कंपनी का नाम आना चाहिए, इतने एरिया में क्या आना चाहिए, कंपनी का नेम आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम लिखें विशाल मार्केट, क्या लिखें, विशाल मार्केट लिखें। अब ये विशाल मार्केट कैसे आता है तो आपको मैं टैली में बताए होंगे कंपनी क्रिएट, क्या बताए होंगे, तो आपको बताए होंगे कंपनी क्रिएट करने के बारे में, कंपनी क्रिएट। अगर जब आप कंपनी को क्रिएट करेंगे तो इसमें बताता है कि आप जो कंपनी बनाए रखे हैं या जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो कंपनी कौन सा है। तो फर्स्ट हम जब काम करेंगे वो हम कंपनी क्रिएट करने का वर्क करते हैं। सेकेंड में हम जो वर्क करेंगे वो हम लेजर का वर्क करते हैं, लेजर बनाते हैं। मान लीजिए कि आप तो कंपनी क्रिएट किया, उसमें लिख दिए विशाल मार्केट pvt.ltd, तो आपका इस एरिया में शो करेगा कि आपका वो कंपनी का नाम है। लेकिन इस बिल में अब ये नहीं शो कर रहा है कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, आप किससे प्रोडक्ट खरीदे, किससे आप प्रोडक्ट को बेचिए, ये तो पता नहीं ना चल रहा है। तो हाँ, इसी के बारे में, इसी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमें देखना है कि हम ये जो लेजर बनाए, ये जो बिल बनाए वो परचेज का बना हो, तो हम इस लेजर में लिखेंगे परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। और अंडर याद रखिएगा कौन सा अकाउंट किसके अंडर में जाता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे नेम में क्या लिखें, परचेज लिखें, और यहाँ पे अगर हम अंडर में देंगे सेल अकाउंट,
तो आपका यहाँ पे तो एक्सेप्ट कर लेगा। जब आप लेजर बनाइएगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब आप बिल एंट्री कीजिएगा वहाँ पे ये परचेज अकाउंट नहीं शो करेगा, क्योंकि आप जब लेजर बनाए हैं तो परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाता है, तो परचेज अकाउंट जो होता है वो जाता है किसके अंदर में, परचेज अकाउंट के अंडर में। क्लियर। तो इसी को समझने के लिए आपको लेजर के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्लियर, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट किसके अंडर में जाता है। अब तो समझ गया कि पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, सेकेंड में क्या बनाते हैं, लेजर बनाएंगे। तो जब आप लेजर बनाइएगा तो यहाँ पे लिखेगा परचेज अकाउंट। क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट। और आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं किसे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेगा सोहन सप्लायर। यही सारा डिटेल देने के लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। अब ये तो पता चल गया आप लेजर बना रहे हैं, लेकिन अब एक पता कैसे कर चलेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो थर्ड जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हम बनाते हैं इन्वेंट्री इन्फो का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, तो इन्वेंट्री इन्फो का। जरा ये बताएंगे कि अगर हम जब किसी भी कंपनी में जाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो का काम करते हैं। इन्वेंट्री इन्फो का वर्क इसलिए करते हैं कि हमें उसमें पता चलेगा कि हम कौन प्रोडक्ट खरीदें। तो इसी में आपको लिखिएगा लैपटॉप i3 HP कंपनी का जो आपका पीस में आएगा, जो 2000 रुपये रेट है, 20 पीस ले रहे हैं, टोटल इतना रुपया। क्लियर। तो ये आपका किस चीज में होगा, इन्वेंट्री इन्फो में। और फोर्थ में क्या कीजिएगा, फोर्थ में आप डिस्प्ले में जाके डेबुक में जाकर आप उस प्रिंट को करके किसी कस्टमर को दे सकते हैं। इसीलिए हम लेजर बनाते हैं। क्लियर। तो ये तो पता चल गया, पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, सेकेंड में क्या बनाएंगे, लेजर बनाते हैं। अब मैं आज दो लेजर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल के बारे में समझाने वाले हैं। एक्चुअली मैं दो लेजर को हर वीडियो में अपलोड करेंगे, दो लेजर के बारे में पढ़िएगा तो आपको अच्छा से नॉलेज हो जाएगा। एक्चुअली बहुत सारे लेजर होता है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सारे लेजर के बारे में पढ़िएगा। इसके पिछले वाला वीडियो में हमने अपलोड कर रखे हैं, लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स लायबिलिटी क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अगर आप ये तीनों पढ़ लीजिएगा तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन किसके अंडर में जाता है। तो जरा बोर्ड पे नोट कर लीजिएगा, और सॉरी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और आगे देखिए लेजर के बारे में। तो सबसे पहले बात ये था कि हमें लेजर में क्या समझना था, तो एसेस्ट के बारे में, हमें लेजर के बारे में पढ़ना था। और लेजर में क्या पढ़ना था, एसेस्ट के बारे में। क्या पढ़ना था जरा ये बताएंगे, क्या, एसेस्ट के बारे में। तो आज मैं आपको बताते हैं एसेस्ट क्या होता है, एसेस्ट कितने तरह का होता है, और इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। तो चलिए हम जरा बोर्ड पे नोट करें, आप लोग कॉपी में भी जरा नोट कर लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से पता चले जाएगा। चलिए, तो एसेस्ट कितने तरह का होता है जरा ये बताएंगे। तो एसेस्ट आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा एसेस्ट होता है जरा ये बताएंगे। एसेस्ट दो तरह का होता है। एसेस्ट माने क्या होता है, संपत्ति होता है। क्या होता है, एसेस्ट माने संपत्ति। संपत्ति, एसेस्ट क्या होता है, तो संपत्ति होता है। जरा इसे नोट करेंगे। चलिए, तो ये बताएं एसेस्ट माने क्या होता है। एसेस्ट होता है संपत्ति होता है, और एसेस्ट कितने तरह का होता है वो देखेंगे। तो एसेस्ट आपका दो तरह का होता है, फिक्स एसेस्ट, और एक आपका जो होता है वो करेंट एसेस्ट होता है। एक आपका क्या होगा, करेंट होता है, करेंट एसेस्ट। कितना होता है एसेस्ट जरा ये बताएंगे। एसेस्ट माने क्या होता है, संपत्ति होता है। एसेस्ट कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक फिक्स एसेस्ट और एक करेंट एसेस्ट होता है। क्लियर। अब हमें ये भी पता करना पड़ता है कि फिक्स एसेस्ट और करेंट एसेस्ट क्या होता है, तो हम पूरा डिफिनेशन लिख देते हैं। तो जरा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एसेस्ट, एसेस्ट का हम डिफिनेशन लिखें।
जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एसेट्स आर इनकमिंग रिसोर्स which will enable the firm to get cash or benefit in future. They are classified into two parts. अब फिक्स एसेट का जो हिंदी होता है वह स्थिर संपत्ति होता है। क्या होता है? स्थिर संपत्ति होता है। और यहाँ पे करेंट एसेट का जो हिंदी होता है वो हम जरा लिख देते हैं, अपना कॉपी में जरा नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम फिक्स एसेट का भी डिफिनेशन को टाइप कर लेते हैं। They are assets which are kept for a long period, such as लिख लीजिए। such as में एग्जाम्पल जरूर लिखेगा। मशीनरी, मोटर कार्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, कितने हैं? गाड़ी। अब हम दो में लिखे करेंट एसेट। करेंट एसेट दे आर assets from which we can draw money at any time from market such as cash stock, etc. चलिए अब समझिएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं, जरा ये बताइएगा एसेट क्या होता है? एसेट माने संपत्ति होता है। और एसेट कितने तरह का होता है? तो एसेट दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक आपका फिक्स एसेट और एक आपका कौन सा एसेट? करेंट एसेट होता है। फिक्स एसेट क्या होता है, करेंट एसेट क्या होता है, जब हम ये समझेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कौन सा किसके अंडर में जाता है। देखिए एसेट आर इनकमिंग रिसोर्स यानी संपत्ति होता है। संपत्ति क्या होता है पहले वो समझ लेना। अगर मान लीजिए आपको कोई दुकान खोलना हो, पहले इसे हम समझा देते हैं, उसके बाद हम मिटा के अच्छे से बतलाते हैं। पहले ये समझ ले, डिफिनेशन जरा नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये सारे जरा नोट कर लीजिएगा। एसेट्स दो तरह का, फिक्स एसेट, करेंट एसेट। आपका ये एसेट का एग्जाम्पल हुआ और ये आपका फिक्स एसेट का एग्जाम्पल हुआ और आपका ये करेंट एसेट का एग्जाम्पल हुआ। फिक्स एसेट वह एक ऐसा एसेट होता है जो लंबे समय तक चलता है, उसे हम क्या करते हैं? फिक्स एसेट। और करेंट एसेट वो एक ऐसा एसेट होता है जो हम एक साल के अंदर में उसे हम कैश में चेंज कर सकते हैं। वो क्या होता है? एसेट होता है। और हमें पता है कि आप सिर्फ पहले इसे नोट कर लीजिएगा और अभी आप 100% में 50% समझाओगे। अब हम पूरे अच्छे से समझा देते हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे जरा नोट कर लीजिए। उसके बाद समझिए एसेट की और डिटेल के बारे में। तो इसे जरा निपटा देते हैं। निपटाने के बाद हम नेक्स्ट ये समझते हैं एसेट की पूरी डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात ये होता है कि एसेट संपत्ति होता है। संपत्ति को कहने से पहले आपको पहले 4 या 5 लेजर के बारे में पढ़ाते हैं, वो भी जरा देखिएगा।
सबसे पहली बात है, अभी आपको बतलाएंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल अकाउंट के बारे में। उसके बाद आपको समझाएंगे लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटी कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक आपका फिक्स लायबिलिटी और सेकेंड में क्या होगा? करेंट लायबिलिटी। और फोर्थ में जो आप समझेंगे वो समझेंगे फिक्स एसेट, और 5 में आप समझेंगे करेंट एसेट। चलिए तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। और मान लीजिए कि हम कोई एक छोटा सा आईटी कंप्यूटर का दुकान खोलते हैं, और ये मान लीजिए ये मैं क्या किया, एक आईटी कंपनी का डिटेल दुकान खोले। जरा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, ये अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, गौर से सुन लीजिएगा। हम एक दुकान खोले, क्या खोले? दुकान खोले। वो आईटी हब के नाम से एक मैंने दुकान को खोल लिया। किस नाम से? आईटी हब के नाम से। अब जब आईटी हब के नाम से जब मैं दुकान खोलेंगे ना, तो हमें क्या चाहिए? कुछ पूंजी चाहिए। पूंजी जब होगा तभी तो उसमें हम अपने जो प्रोडक्ट खरीद कर बेचना वो बेचेंगे। तो सबसे पहले हमें पूंजी करने के लिए पहले हमें 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रहा है। कितने लाख? 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रहा है, जिसमें से मेरे पास मात्र 5 लाख रुपए है। ठीक, और हम 5 लाख रुपए हम कहीं से लेना चाहते हैं। क्लियर? और हमें इस 5 लाख रुपए लेने के लिए हमें 2 ऑप्शन आता है, या हम बैंक से लें या हम किसी व्यक्ति से लें। क्लियर? अगर हम बैंक से लेते हैं तो यह 1% की दर से देगा, और अगर हम किसी व्यक्ति से लेते हैं तो यह 5% की दर से देगा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट का जो हिंदी होता है वो पूंजी होता है। क्लियर? शॉर्ट टर्म में समझिएगा, जो आपका लोन लॉन्ग टर्म में हो, क्या हो? लॉन्ग टर्म में हो, उसे आप फिक्स लायबिलिटी के अंदर में ले जाते हैं। जो आपका जो भी आप लोन ले रहे हैं वो लंबा समय में देना हो तो उसे हम लॉन्ग टर्म के अंदर में ले जाएंगे, फिक्स एसेट के अंदर। और जो हमें 1 साल के अंदर में देना हो, शॉर्ट टर्म इन 1 ईयर। हमें जो 1 साल के अंदर में जो हम कर्ज लिए वो देना हो, उसे हम रखेंगे करेंट लायबिलिटी के अंदर में। अब देखिए, हम जो बैंक से लोन लेंगे हमें 2 साल 3 साल 4 साल में देना पड़ेगा। तो बैंक से जो लोन ले रहे हैं वो क्या कराएगा? मेरा फिक्स लायबिलिटी। और अगर हम किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं वो क्या कहलाता है? करेंट लायबिलिटी। अब समझ गए? अगर कोई बैंक, अगर जब आप कंपनी क्रिएट करते होंगे और जब बैंक की एंट्री करते होंगे तो एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं, या पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेते हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते हैं, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बैंक लोन लेते हैं, या एचडीएफसी से लोन लेते हैं, इसमें कहीं से भी लोन ले रहे हैं किसी भी बैंक से, तो वो आपके किसके अंडर में ले जाइएगा? वो आप फिक्स एसेट पे, फिक्स लायबिलिटी के अंडर में ले जाइएगा। क्लियर? यानी जब आप लेजर बनाइएगा तो आप नेम में लिखिएगा एसबीआई बैंक लोन लिखे। आप इसके जो अंडर में रखिएगा, किसके अंडर में रखिएगा? तो आप जो रखिएगा फिक्स लायबिलिटी के अंदर में, इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो आप ये तो समझ गए कि ये फिक्स एसेट क्या होता है, लेजर कैसे बनेगा, कौन सा किसके अंडर में जाएगा। और अगर आप किसी व्यक्ति से लेते हैं, मान लीजिए कि हम रामू से लिए, रामू से क्या लिए? लोन लिए। तो जब रामू से लोन लेंगे 1 साल के अंदर में उसे देना पड़ेगा, तो वो आपका जो जाता है वो किसके अंदर में जाएगा? तो करेंट एसेट के अंदर में जाता है। किसके अंदर में जाएगा? करेंट एसेट के अंदर में जाता है। अब ये समझिए कि हमने 5 लाख रुपए मेरे पास था, प्लस 5 लाख रुपए हम इस बैंक से ले लिए, टोटल मेरा 10 लाख रुपए हुआ। और 10 लाख रुपए क्या किए? अपनी दुकान में लगा दिए। 10 लाख रुपए अपने दुकान में लगा दिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। पूंजी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। क्लियर?
तो आप ये भी समझ गए कि जो आप पूंजी आप अपनी दुकान में लगा के रखें वो आपका कैपिटल अकाउंट कहलाएगा, और अगर आप जो बैंक से लोन लेते हो वह फिक्स लायबिलिटी कहलाता है, और अगर आप किसी व्यक्ति से लोन लेते हो वह करेंट लायबिलिटी कहलाता है। अब हम ये समझते हैं संपत्ति क्या होता है। आपने इस दुकान में प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट लिए, जैसे आप साउंड बॉक्स लिए बेचने के लिए, टीवी लिए बेचने के लिए, और लैपटॉप लिए बेचने के लिए, और बहुत तरह तरह का आप सामान खरीदने के लिए आप ले लिए 10 लाख पैसा में पूरे प्रोडक्ट खरीद लिए। अब एसेट संपत्ति होता है वो एक ऐसा संपत्ति होता है जो आप अपनी व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं, वो आपका एसेट संपत्ति कहलाता है। अगर मान लीजिए कि हमें जब बिलिंग करना होगा तो बिलिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा। क्या हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा, जिससे मेरा बिलिंग का काम नहीं हो सकता। अगर हम बिलिंग नहीं करेंगे कस्टमर को क्या देंगे? इसीलिए जब भी हम बिलिंग करेंगे तो बिलिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा। वो आपकी एक संपत्ति होता है जिससे आप अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। तो आपका फिक्स लायबिलिटी के अंदर में, फिक्स एसेट के अंडर में जाता है। जैसे यहाँ पे हम जरा नोट कर से देखिएगा, एक मैं लिखे यहाँ पे फिक्स एसेट और एक आपका लिखते हैं यहाँ पे करेंट एसेट। करेंट एसेट, फिक्स एसेट, करेंट एसेट में हम छोटा सा एक टर्म देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लिखें, और यहाँ पे लेके हम शॉर्ट टर्म। अब पहले हम इसका एग्जांपल को नोट कर लेते हैं। पहले आप इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में पहले हम फिक्स एसेट में देते हैं मशीनरी। मशीनरी दिए, मोटरसाइकिल दे दीजिएगा, फर्नीचर दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, कंप्यूटर हुआ, और कोई भी हम गाड़ी का भी ये दे देते हैं। उसके बाद हम करेंट एसेट में लिखते हैं कैश दे दीजिए, जैसे कैश इन हैंड दे देते हैं। उसके बाद बैंक बैलेंस, उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री। आप समझिएगा, ये तो समझ जरा ये बताइएगा कि अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं वो क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी। अगर हम किसी व्यक्ति से लोन लेते तो वो क्या कहलाता है? करेंट लायबिलिटी। अगर हम जो बैंक से 5 लाख रुपए लिए, 5 लाख मेरे पास था, दोनों अपने दुकान में लगा दिए, क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाता है। लेकिन हमने बात ये करते हैं एसेट के बारे में। एसेट क्या होता है? संपत्ति होता है। अगर आपको जब भी मशीनरी क्या होता है, बहुत सारे ऐसा जो प्रोडक्ट होता है जो मशीनरी में आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें कोई मशीनरी यूज करना चाहते हो उसका यूज कर सकते हैं। मोटरसाइकिल यूज कर सकते हैं। मोटरसाइकिल क्या होता है, अगर आप दुकान खोले रखे हो तो कोई भी प्रोडक्ट आपको कहीं से लाना पड़ेगा, कहीं पे भेजना पड़ेगा, तो जाने आने के लिए आपके पास कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए ना, बाइक चाहिए, तो आप तो बाइक खरीदिएगा ना, जिसके वजह से आपका अगर बाइक नहीं रहेगा तो आप व्यवसाय कहाँ से कर पाइएगा? कैसे आप कहीं से प्रोडक्ट लाइएगा, कैसे दुकान में रखिएगा, फिर कैसे जाकर किसी कस्टमर को दीजिएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए मोटरसाइकिल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल नहीं रहेगा तो आपकी दुकान का व्यवसाय अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो ये भी जरूरी है, आपकी संपत्ति है। फर्नीचर, हमें फर्नीचर की भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर हमें टेबल पर बैठना पड़ेगा दिन भर, अगर हमें कोई ना कोई बिलिंग का काम ही करना तो कंप्यूटर पर बैठ कर तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें चेयर की जरूरत पड़ेगा कि भाई आप इस चेयर पर आराम से बैठिए, आराम से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? तो चेयर की भी जरूरत पड़ता है, और कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बिलिंग का जो भी वर्क ही करना तो हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कार की जरूरत पड़ता है। तो ये सभी का सभी जो प्रोडक्ट होता है ना, ये आपका फिक्स एसेट के अंदर में आता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वो आपका फिक्स एसेट कहलाता है। क्लियर? अगर कोई कहे कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए, देखिए ये बेचने के लिए हम अलग रखें, बिजनेस के लिए अगर आपको चेयर हो, टेबल हो, वो किस एसेट के अंदर में जाएगा? तो फिक्स एसेट के अंदर में जाता है। मोटरसाइकिल हो, किस एसेट के अंदर में जाएगा? फिक्स एसेट के अंदर में जाता है। क्लियर?
और आपका करेंट एसेट वो एक ऐसा एसेट होता है जो आप शॉर्ट टर्म में, यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे पैसा में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट को सेल कीजिए, पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो आपको जो जाता है वो करेंट एसेट के अंडर में जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में चले आया होगा कि एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, करेंट एसेट क्या होता है, एग्जाम्पल ही बतला चुके हैं। लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स लायबिलिटी क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसका भी एग्जांपल बतला चुके हैं। तो प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरा ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में चले आएगा।